काशी का घाट, जहां गंगा की लहरें सहारा और रहस्य का आलिंगन करती थीं, वहां एक साधु ब्रह्मगिरी अपने अद्भुत गुणों के लिए मशहूर था। वह भस्म अर्थात एशेज का उपयोग करके लोगों के भविष्य की कहानी सुनाता था, लेकिन उसकी बातों में एक गहरा अर्थ छिपा था जिसके लिए उसे सच्चे मन से सुनने वाले की आवश्यकता थी। उसके सामने आने वाले हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता था, अन्यथा भस्म उन्हें भस्म कर देती। एक दिन चंद्रकला, एक खूबसूरत लेकिन बदनाम वेश्या, धूमिल छवि के साथ साधु के पास आई। उसने अपनी पहचान छुपाई और साधु से अपना भविष्य जानने का अनुरोध किया। ब्रह्मगिरी की आंखों में गहराई थी, जिसने चंद्रकला की आत्मा का अदृश्य संसार देख लिया। साधु ने उसे चेतावनी दी थी, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। चंद्रकला ने सहमति जताई, unaware of the turmoil that awaited her। साधु ने भस्म उसकी हथेली पर रखी और तब एक अंधेरा बादल उसकी आंखों के सामने छा गया। भीड़ ने उसे उठाने के लिए दौड़ लगाई। जब वह होश में आई तो खेद और आंसुओं में डूबी थी। लोगों ने पूछा कि उसने क्या देखा, और उस तरह से चंद्रकला ने अपनी सच्चाई उजागर की। उसने कहा कि वह अद्भुत रूप से एक राजकुमारी है, जिसे जन्मजात रूप से मारने की साजिश के तहत जंगल में फेंका गया। साधु की भस्म ने उसे ऐसी सच्चाई दिखाई जो वर्षों से छिपी हुई थी, लेकिन ब्रह्मगिरी की मुस्कान उसे एक और रहस्य के करीब ले गई। उसने चंद्रकला को वापस राजमहल लौटने का रास्ता बताया और खुद को प्रायश्चित करने की इच्छा जताई। साधु ने स्वीकार किया कि वह उस सेनापति के रूप में था जिसने उसे जंगल में फेंका था। यह सुनते ही लोग दंग रह गए। ब्रह्मगिरी ने अपनी भस्म खुद पर डाल दी। उसकी आत्मा भस्म हो गई, लेकिन एक मंत्र हवा में गूंजा, सच से भागो मत, वो एक दिन भस्म बनकर लौटेगा। यह कहानी केवल भस्म की नहीं थी, बल्कि सच्चाई और प्रायश्चित की थी। काशी के घाट पर बसी हुई कहानियों में यह एक और सच्चाई बनी रही जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि सत्य हमेशा विजयी होता है, भले ही वह कितनी भी कठिनाई में हो।